भीमनगरी रजत जयंती समारोह का विधिवत शुभारंभ सर्व समाज के अधिकारों के रक्षक, ज्ञान के प्रतीक, संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्वर्ण रंग की प्रतिमा पर आयोजन समिति और सांसद एसपी सिंह बघेल ने फूल माला पहनाकर किया। संसद और राष्ट्रपति भवन रूपी संयुक्त सुंदर मंच से सूरज जैसी चमक के धनी आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने की अपील की। कल संविधान निर्माता, भारत रत्न, दलितों के मसीहा, महामानव, महाविद्वान परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी और उसके बाद परंपरागत 25 साल से ये भीमनगरी का कार्यक्रम आयोजित होता है। ये भीमनगरी का रजत जयंती कार्यक्रम है और आज इस भीमनगरी का उद्घाटन मेरे द्वारा और अपने लोकप्रिय सांसद माननीय एसपी सिंह बघेल जी के द्वारा, हम दोनों के द्वारा किया गया है। आज यहाँ पर बाबा साहब की जीवनी से संबंधित, व्यक्तित्व, कर्तृत्व से संबंधित यहाँ पर लोगों के विचार रखे जाएंगे और ये कार्यक्रम 8:30 बजे हम लोग खत्म कर देंगे। इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मेहनतकश मजदूरों के मसीहा, परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 123वीं जयंती समारोह पर उपस्थित आज इस भीमनगरी में हम लोगों को आने का मौका मिला, जिसके आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारे राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर धर्मेश जी हैं। हमारे बहुत बड़े अम्बेडकरवादी अनुयायी डॉक्टर करतार सिंह भारती हमेशा की तरह केंद्रीय समिति के संरक्षक हैं। अध्यक्ष जी भरत सिंह जी और धर्मेश जी, सभी लोगों के केंद्रीय और स्थानीय समिति के महीनों की अथक प्रयास के बाद हम इस आयोजन को कर पा रहे हैं। मुझे भीमनगरी में आने का मौका मिला और उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित रहने का मौका मिला। किसी भी व्यक्ति को बाबा साहब से संबंधित किसी भी कार्यक्रम में, चाहे दर्शक के रूप में अगर वो उपस्थित होता है या श्रोता के रूप में, ये उसका स्वयं का भाग्य है। जैसे महामानव की जयंती और जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय, पंथ अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को लिखा हो, जिन्होंने गैर बराबरी को दूर किया हो, असमानता को दूर किया हो, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को आगे आने का ला करके और उनको एक बहुत बड़ी शक्ति वोटर के रूप में देने का काम किया हो। तो ऐसे पुरखे का तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। और बाबा साहब की वो मृत्यु की उम्र भी नहीं थी, उस समय पूरा हिंदुस्तान की राजनीति उनकी तरफ देख रही थी। एक गैर कांग्रेस का माहौल चल रहा था, तो बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते। आज हमें बाबा साहब के रीति नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम, विचार जो उन्होंने दिए हैं, जो अधूरे हैं, उनको पूरा करने का अवसर है। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए शोभा यात्रा निकलती थी, लेकिन हम लोगों ने 1996 में बड़े ही अथक प्रयास से इस भीमनगरी का आयोजन करना प्रारंभ किया। बड़े उतार चढ़ाव, कड़वे मीठे अनुभवों के तहत हम 25वें पड़ाव पे आ गए हैं। रजत जयंती समारोह करने जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, पिछले वर्ष भी 2020 में कोरोना के कारण स्थगित करना पड़ा था। लेकिन आगरा की जनता ने जो सहयोग किया, जिला प्रशासन ने जो सहयोग किया, उसका ही ये अंजाम है। कल 14 अप्रैल की शोभा यात्रा निकली, आज भीमनगरी के इस कार्यक्रम को उद्घाटन के रूप में आज से प्रारंभ हम कर रहे हैं। ये मैं पूरी आगरा की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए तन मन धन से हमारा सहयोग किया। आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, कल हम 50 जोड़ों की शादी विवाह करेंगे और 17 तारीख को हमारे समाज के, अन्य समाज के जो भी मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक उन्होंने ग्रहण की है, उनको हम सम्मानित करेंगे। मैं
आगरा की जनता का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस विषम परिस्थितियों में केंद्रीय समिति, स्थानीय समिति का सहयोग किया। धन्यवाद। देखिए, भीमनगरी की शुरुआत हमने 1996 में की थी और आज देखते देखते 25 वर्ष बीत गए, बल्कि 26 वर्ष हो गए। तो एक वर्ष तो हमारा 2020 तो इसलिए चला गया कि कोविड का बहुत बड़ा प्रकोप था, सारे मेला खत्म हो गए थे। इसलिए रजत जयंती हम लोग इस वर्ष मना रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप तो पुराने साथियों में से हैं कि जब हमने भीमनगरी बनाई थी तो एक बहुत छोटा सा स्वरूप था, बहुत छोटी जगह बनाई थी। आज देखते ही देखते हम लोग 25 भीमनगरी बना चुके हैं और यहाँ भी बनाई है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो भीमनगरी इस बार बनी है उसके अगली इस बार इससे भी अच्छी और भव्य बनेगी। तो बाबा साहब के आशीर्वाद से यहाँ भी जो भीमनगरी लगती है वो और अच्छी लगती है। हमारा ये प्रयास रहता है कि बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब का जो बताए मार्ग है, वो घर तक जाए। क्योंकि अगर हम मेले को एक जगह सीमित रखते तो हो सकता है कि इतना बड़ा मेला नहीं बन पाता। क्योंकि हम तो शोभा यात्रा निकालते थे, 14 किलोमीटर की शोभा यात्रा होती थी, वो आज भी निकलती है, मगर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जिससे हम जगह जगह जाकर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी छोटी छोटी माताएं, बहनें हैं, बच्चे हैं, उनको बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी दें। तो इसमें हम सफल हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो सबसे पहली शादी करी थी, कुल 2 शादियां करी थी, और आज जो दहेज रहित शादी होती है बौद्ध पद्धति से, देखते देखते हम हजारों शादियां कर चुके हैं। इस बार भी कल, हालांकि इस साल शादियां कम है, फिर भी कम से कम 50 शादी हम 2021 में भी करने जा रहे हैं। और 17 तारीख को इसका समापन होगा और कहां पर भीमनगरी लगनी है इसकी घोषणा होगी। धन्यवाद। आगरावासी बहुत ही गौरवशाली हैं कि इसी स्थान पर, इसी जगह पर और इसी मंच पर 18 मार्च 1956 को बाबा साहब स्वयं यहाँ पर पधारे थे और करीब 2 घंटे इसी मंच पर रहकर उन्होंने शुल्का फेडरेशन के 15वें अधिवेशन को उन्होंने संबोधित किया था। आज उसी स्थान पर हम भीमनगरी, जो हमारी ऐतिहासिक भीमनगरी है, इसका 25वीं भीमनगरी हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। तो हम आगरा वालों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस स्थान पर तथागत बाबा साहब के चरण पड़े, उसी स्थान पर आज हम लोग बैठकर उनको नमन कर रहे हैं। तो 25 भीमनगरी इस संदेश के साथ आई है, इस संदेश को लेकर आई है कि बाबा साहब के जो हमारे सिद्धांत हैं, जो बाबा साहब ने सारे देश के लोगों के लिए समानता का दरवाजा लिया, न्याय की बात कही, कल्याण की बात कही, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, दलितों के लिए नहीं, बल्कि इस देश के समस्त करोड़ लोगों के लिए कहा था। ऐसे महामानव की आज हम लोग जयंती के अवसर पर भीमनगरी आयोजन कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही गौरव की बात है।